नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ट में। सीयूईटी पीजी के लास्ट फेज के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं जो कि 21 से लेके 23 जून तक होंगे। लेकिन अब जब एग्ज़ाम हो चुके हैं, आपकी आंसर की आने वाली है, कुछ दिनों में रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। यानी कि हम कहें तो ये पूरा का पूरा जो खेल है ये 20 दिन का और बचा है। 20 दिन में स्थिति लगभग साफ होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल रहता है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को चुनें। जेएनयू, डीयू सबके जुबान पर रहता है, बहुत कॉमन नाम है, तो मुझे नहीं लगता किसी के लिए बड़ा मुश्किल होता है इनको चुन पाना। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ दिमाग में जरूर रहती है, वो ये रहती है कि जब आप इन यूनिवर्सिटी से बाहर जाते हैं या फिर इतना स्कोर नहीं आ पाता है कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाएँ, तो एक बैकअप ऑप्शन आपके पास क्या होना चाहिए, वो और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हो सकती हैं, कितना कट ऑफ रहता है, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर है। अगर ये सब आपको पहले से पता हो तो कहीं ना कहीं राहें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो चलिए इन्हीं राहों को आसान बनाते हैं पॉलिटिकल साइंस और आईआर के स्टूडेंट्स के लिए। खासकर हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में कि किस तरह से आप जेएनयू, बीएचयू के अलावा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को चुन सकते हैं, किन यूनिवर्सिटीज में पीआईएसएम और अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम जेएनयू एंड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, उन सब पे बात करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ काउंसलिंग में मदद के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। साथ ही सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स आने के बाद हेल्प करेंगे यूनिवर्सिटी का चुनाव करने में। ये मैंने पूरा यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट देख के, उनका जितना मुझे एकेडमिक नॉलेज है उसके बारे में रिसर्च करके तब मैंने बनाया। तो ये मेरी तरफ से टॉप 10 हो सकती है, हो सकता है आपकी तरफ से इनमें कुछ यूनिवर्सिटी टॉप 10 में ना हो, ये आपका अपना मत हो सकता है। सबसे पहले आपके सामने है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं। जेएनयू वो संस्थान जिसे एस्टैब्लिश किया गया उन बच्चों के लिए जो कि दूर दराज गाँव, ग्रामीण क्षेत्रों से आके, ग्रामीण अंचल से आके दिल्ली जैसे शहर में रह के पढ़ाई कर सकें बहुत ही सस्ते दामों में और एक अच्छा एजुकेशन मिल सके। उसके लिए आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी ने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था, एक एक्ट के थ्रू ये एस्टैब्लिश हुई थी। इसे 50 साल से ऊपर हो चुके हैं एस्टैब्लिश हुए। यहाँ पे अगर हम देखें तो एनआईआरएफ रैंकिंग अगर यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो यूनिवर्सिटीज़ में एनआईआरएफ रैंकिंग जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वो 1 है। अब आप कहेंगे साहब आईआईएससी बेंगलोर 1 है, वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 3 कोर्सेज जो है जेएनयू में, जो कि पॉल साइंस, जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जो आपका कोड 18 था, उसके थ्रू आपको 3 कोर्सेज में यहाँ एडमिशन मिलता है। एक कोर्स आपका पीओएलएम है। पीओएलएम का फुल फॉर्म होता है पॉल साइंस ओनली, यानी प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस इज पीओएलएम। अपार्ट फ्रॉम आईआरएम, आईआरएम इज इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, जो कि प्रॉपर आईआर है, यानी कि मोस्टली स्टूडेंट्स के थर्ड प्रायोरिटी पे आईआर होता है। और तीसरा कोर्स जो है यहाँ पे पीआईएसएम है, सबसे ज़्यादा डिमांड में ये कोर्स रहता है। इसका एक और रीजन है, सबसे ज़्यादा सीटें भी पीआईएसएम में है। लास्ट ईयर की बात करेंगे हम 2022 की, सीयूईटी पहली बार हुआ था, यहाँ पे टोटल इंटेक किया गया था पीआईएसएम में 123 स्टूडेंट्स का, ठीक है। ऑफिशियली आपको 115 स्टूडेंट दिखाए जाते हैं सीट पे अगर आप देखेंगे, लेकिन इंटेक हुआ था 123 का। पीओएलएम जो है इसका सेंटर यहाँ पे SSS में है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में। पीआईएसएम और आईआरएम जो है वो यहाँ के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का हिस्सा है। अब सवाल आता है कि यहाँ पे जो एडमिशन है वो कैसे होता है। अब आपका स्कोर आएगा, स्कोर आने के बाद आपको काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ेगा। काउंसलिंग फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल में दे दी है, वहां से जाकर देख लीजिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इसके बाद यहाँ पे फी की बात कर लेते हैं। फी यहाँ पे 6500 जो है एक सिक्योरिटी अमाउंट लगता है जब आपको हॉस्टल अलॉट होता है, उसके अलावा आपसे कोई फी नहीं ली जाती है। दूसरी जो फी है आपकी, अगर एकेडमिक की बात करें, सेमेस्टर की फी की बात करें, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 268 रुपये पे करना होता है। जब आप एडमिशन लेंगे तब आपको 1 टाइम 268 पे करना है। उसके अलावा यहाँ पे हर सेमेस्टर की जो फी है वो 108 रुपये है, यानी 216 रुपये जो है वो यहाँ पे एक पूरे साल की फीस है। तो आप सोच सकते हैं बहुत कम चार्जेस में यहाँ पे पढ़ाई होती है और देश के सबसे बेस्ट प्रोफेसर यहाँ पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। हॉस्टल मैथ्स की बात करते हैं तो 3000 से 3500 रुपये पर मंथ आपका मैथ्स बिल आता है। लेकिन अगर आपके फादर की इनकम
2,80,000 से कम है पर ईयर की, देन आपको मिलता है 2,000 रुपये MCM। तो हम कह सकते हैं आपकी पॉकेट से खर्च होता है हर महीने का 1,000 से 1,500 रुपये। और मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा जो इतना छोटा सा अमाउंट अफोर्ड ना कर पाए। वेल, इंडिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी, 3 कोर्सेज हैं यहाँ पे, तीनों के अंदर कट ऑफ जो है वो इंडिया में सबसे हाई यहीं का रहता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ की जो कट ऑफ काउंट होगी वो आपके साथियों 300 नंबर में से होगी, इंक्लूडिंग क्वार्टाइल मार्क्स कट ऑफ निकलेगी। क्वार्टाइल मार्क्स जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं बॉयज और गर्ल्स को जो भी मिलते हैं, मैक्सिमम गर्ल्स को मिलते हैं 12% मिलेंगे लड़कियों को, ये सारे मिला के आपकी ओवरऑल कट ऑफ निकलेगी। उस कट ऑफ के बेस पे आपके एडमिशंस होंगे। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं JNU के बारे में ही। MA PISM यहाँ पे अगर हम कहें कि सीट्स 115 दिखाता है, लेकिन इंटेक मैंने आपको बताया 1, 2, 3 का है। MA पॉल साइंस में 96 सीट दिखाता है। उसके अलावा IRM जो है इसमें 50 सीट दिखाता है। ठीक है, बाकी इंटेक जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इंटेक हर सेंटर में 8 से 10 एक्स्ट्रा होता है जो आपको दिखाया गया उसकी अपेक्षा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस साल मैक्सिमम 230, वैसे 230 पे हो जाना चाहिए सबका, लेकिन फिर भी एक सेफ स्कोर 80% हम मान के चलते हैं, जैसे माइंड सेट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो 230 जो है वो हम मान सकते हैं कि हो जाएगा, इतने स्कोर पे सिलेक्शन आपका होना चाहिए। एंड IRM का 210 से 220 के बीच में, और POLM का वही 220 से 240 के बीच में सेम रहेगा, जो कि लगभग 75 से 80 के बीच में गेम रहने वाला है अब की बार कट ऑफ का JNU में। पेपर कितना भी हार्ड है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नेट JRF दे रहे हैं या फिर UPSC की तैयारी कर रहे थे, वो अब मास्टर्स करते हैं, तो उसकी वजह से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना थोड़ा सा JNU का बात हो गया। अब अगर अपन को JNU नहीं मिलता है तो क्या? JNU नहीं मिलता है, अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, इफ यू आर नॉट ए UPSC एस्पिरेंट, देन आपको जाना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बेस्ट यूनिवर्सिटी है, खासकर मास्टर्स के लिए अगर आप पॉल साइंस के एस्पिरेंट हैं तो। एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसे दूसरा JNU कहते हैं, और इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक पे फोकस बिल्कुल JNU की तरह किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रिजर्वेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ सीट 65 है यहाँ पे। कट ऑफ जो था वो लगभग रहेगा 400 में से 270 से 290 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ निकलेगा साथियों आउट ऑफ 400। ठीक है, आउट ऑफ 300 नहीं है, तो ये कट ऑफ ऑटोमेटिक 290 तक चला जाएगा, क्योंकि पार्ट एक अटैच हो जाएगा तो थोड़ा कट ऑफ बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो 270 से लेकर 290 तक पॉसिबिलिटी है। फी जो है वो अराउंड 8K के अराउंड है। ठीक है, हॉस्टल का लगभग वही मैथ्स बिल के बेस पे होता है, वो हर यूनिवर्सिटी में सेम क्राइटेरिया होता है, लेकिन आपका जो यहाँ पे फी है वो थोड़ा सा हाई है इन द कंपैरिजन ऑफ JNU, लेकिन मुझे लगता है ये भी अफोर्डेबल है किसी भी स्टूडेंट के लिए। आगे हम बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आप कहेंगे साहब रैंकिंग में तो अच्छा खासा है, लेकिन आपने इसे प्रायोरिटी में क्यों नहीं रखा? एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं उनके रिव्यू के बेस पे मैं बता रहा हूँ, मास्टर्स में उतना एकेडमिकली फोकस नहीं किया जाता है। मोस्टली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को UPSC एस्पिरेंट्स ज़्यादा चुनते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो दिल्ली है, एक तो दिल्ली है ऑलरेडी, दिल्ली के अंदर आपको टाइम मिल जा रहा है, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, आपको बस बहुत सारे नए ऑप्शन खुल जाते हैं, इसलिए लोग मोस्टली क्या करते हैं, UPSC एस्पिरेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को चुनते हैं। इवन कई UPSC एस्पिरेंट्स JNU में सिलेक्शन होने के बाद भी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ते। हमारे प्लेटफॉर्म पे लास्ट ईयर PISM में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, उसने छोड़ दिया था और बाद में उसने वापस DU में एडमिशन ले लिया था जाके, हिंदू कॉलेज से पढ़ी हुई थी वो, और वापस वो चली गई थी अपने हिंदू कॉलेज में ही, उसी आर्ट जो है आपका नॉर्थ कैंपस में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, वहीं उसने एडमिशन ले लिया था, बिकॉज वो वाजीराम में ऑलरेडी कोचिंग भी कर रही थी। तो ऐसा भी होता है, ये लोग छोड़ देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो वैसे दिखा रखी हैं 628, लेकिन सीट्स में चेंजेस होंगे, तो ये 700 के आसपास सीट होंगी, और हो सकता है बढ़ के 1000 के आसपास भी पहुंच जाएं अभी। ठीक है, तो सीट्स के ऊपर जो है वो इतनी सीटें तो हैं ही हैं, सीटें बढ़ सकती है। पहले क्या होता था, फायदा देखो कहाँ होगा, पहले क्या होता था, आपका परसेंटेज बेस पे भी एडमिशन होता था, यानी कि 628 सीटें हैं, तो 628 में 314 सीटों पे एडमिशन तो होते थे एंट्रेंस के थ्रू। ठीक है, यानी कि DUET के थ्रू, और 314 पे डायरेक्ट मेरिट बेस पे हो जाता था। अब जिनके स्कोर अच्छे होते थे ग्रेजुएशन में, उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता था DU में मेरिट बेस पे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार सबको एडमिशन किससे मिल रहा है, CUET से मिल रहा है। और यहाँ पे भी जो कट ऑफ है ना साथियों, वो बनेगी आपकी 400 में से। आप कहीं सोच के बैठे हो 300 का कर गए हैं, हमारा तो आराम से हो जाएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा गया तो JNU हो जाएगा। अगर नहीं गया तो यहाँ पे 400, जहाँ 400 इंपॉर्टेंट है वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर की वजह से लोगों के एडमिशन रुक जाते हैं। ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट नॉर्थ कैंपस जो है
फैकल्टी ऑफ नॉर्थ कैंपस में। साउथ कैंपस में आपको मोस्टली फर्स्ट ईयर करना होता है, बाकी आपका सेकेंड ईयर मोस्टली नॉर्थ कैंपस में ही होता है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के साथ, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 270 से 300 के बीच में रहना चाहिए, हो सकता है 300 प्लस हो जाए। अब आपके मन में सवाल आएगा साहब ऐसा क्यों, आपने हैदराबाद की कट ऑफ तो कम कर दी, डीयू की बढ़ा दी। मैंने क्या बताया, यहाँ पे आएंगे यूपीएससी वाले, ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट बड़ी संख्या में आते हैं, वो हैदराबाद जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वहां पे यूपीएससी की उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, दैट्स व्हाई दे वांट टू जॉइन डीयू ओनली। और मुझे लगता है कि अगर आप केवल डीयू जाते हैं देन आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, डीयू के थ्रू आप यूपीएससी की कोचिंग कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि इतना बर्डन नहीं है, वर्क उतना नहीं कराते। एकेडमिक्स का मतलब होता है खूब सारा काम, खूब सारी राइटिंग्स, खूब सारे असाइनमेंट, जो कि यहाँ पे उतने ज़्यादा नहीं दिए जाते जितने जेएनयू में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, या फिर हम बात करें आपसे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी वगैरह में कराते हैं, उतना काम यहाँ नहीं करवाया जाता, ये रियलिटी है। तो जिन लोगों को केवल यूपीएससी करना है, मैं एडवाइज करूंगा प्लीज डीयू को आप अपनी प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। बाकी दिल्ली के अंदर तीसरी यूनिवर्सिटी भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उसमें पॉलिटिकल साइंस नहीं है, आप चेक कर सकते हो जाके, ठीक है। अब हमारे पास यूनिवर्सिटी आती है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय है जो कि कहीं ना कहीं एजुकेशन का बहुत बड़ा हब तो है ही, लेकिन अगर देखा जाए मास्टर्स के लिए तो मोस्टली जो स्टूडेंट एकेडमिक्स में जाना चाहेंगे डेफिनेटली आप इसको चुन सकते हो। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो खासकर टीचिंग वाला वे है, द वे ऑफ टीचिंग है, या फिर वहाँ का एकेडमिक्स है, वो पूरी तरह एकेडमिया को लेके है। इवन बीएचयू में भी ठीक ठाक है एकेडमिया को लेके, तो आप बीएचयू अपनी थर्ड प्रायोरिटी रख सकते हो। अगर आप हैदराबाद जाने में कंफर्टेबल नहीं है तो आपकी ये सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी हो सकती है। फर्स्ट तो सबकी जेएनयू होगी, हैदराबाद के बाद नहीं रखना चाहते हो तो इसको आप थर्ड पे रख सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू। यहाँ पे भी जो कट ऑफ है वो लगभग 280 के अराउंड रहने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे आप मान लीजिए कि लगभग 174 के आसपास सीट्स हैं, ठीक है, 200 के आसपास सीट्स हैं बीएचयू में। बाकी अलग अलग कॉलेजेस की अलग सीट और हैं, वो अलग हैं, ये मेन कैंपस की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे बाकी डीएवी हैं, एमएमवी कॉलेज भी हैं, इन कॉलेजेस में भी आपको मास्टर्स में एडमिशन मिलता है, और कुछ कॉलेजेस में ऑन द स्पॉट एडमिशन भी दिया जाता है, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट पे होता है, जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पे, तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक पोर्टल किसी का नहीं खुला है, काउंसलिंग पोर्टल किसी यूनिवर्सिटी ने ओपन नहीं किया अपना मास्टर्स का, केवल यूजी का 2 यूनिवर्सिटी ने ओपन किया है, बीएचयू ने और दूसरा डीयू ने, ठीक है, उसके अलावा किसी ने ओपन नहीं किया अभी तक। तो कई स्टूडेंट परेशान है कि साहब हमारा पोर्टल ओपन हो गया क्या, जी नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें साथियों, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स की पहली पसंद है जो केवल पीआईएसएम करना चाहते हैं, क्योंकि जेएनयू के बाद बेस्ट पीआईएसएम यहीं का माना जाता है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी थोड़ी कॉस्टली है, फी यहाँ की ज़्यादा है डेफिनेटली, तो कईयों को अफोर्डेबल नहीं लगेगा ये। कोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉल साइंस और पीआईएसएम में कोर्सेज अवेलेबल है। लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 283, ठीक है, तो इस बार भी इसकी कट ऑफ जो है वो 270 तक जा सकती है, डाउनफॉल हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, 270 तक कट ऑफ जाएगी, इससे नीचे का होप नहीं रख सकते हैं हम। 10 से 12 नंबर हम डाउन होने का सोच सकते हैं, इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 कोर्स कराए जाते हैं, पॉल साइंस एंड पीआईएसएम। हम कह सकते हैं इसको इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी, खासकर पीआईएसएम कोर्स के लिए। जिन स्टूडेंट्स को जेएनयू नहीं मिलेगा उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप दूसरी चॉइस केवल पीआईएसएम के लिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी रख सकते हैं। पहले इसका एग्जाम भी अपना अलग होता था, लेकिन बाद में जेएनयू और इनका सबका कॉमन हो गया सीयूईटी के थ्रू, तो अब आपका एक ही उससे एडमिशन हो पाएगा। यहाँ पे भी आपकी कट ऑफ जो है साथियों वो 400 में से बनेगी, ठीक है। ये कट ऑफ जो है 400 में से है, 300 में से मत मान लीजिएगा 283, क्योंकि इतनी कट ऑफ तो जेएनयू की भी नहीं थी, ठीक है। तो ये थी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। अब आपके सामने नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है साथियों, 2009 में एस्टैब्लिश की गई एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की जब हम बात करते हैं साथियों, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है इसकी चर्चा अगर हम करें आपसे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सीयूपीबी जो है, एक तो इसका कैंपस बहुत अच्छा है, कैंपस एकदम नया बना है, बहुत अच्छा कैंपस है, और कैंपस के साथ साथ यहाँ के एकेडमिया भी बहुत अच्छा है, ठीक है, पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस में इसकी कट ऑफ हाई रहती है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें, लोकेटेड बठिंडा में है, बठिंडा आपका पंजाब में है, बठिंडा में लोकेटेड है सीयू पंजाब। एमए पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे करवाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एमए पीआईएसएम जो है
वो भी होता है, ठीक है। IR MA पॉल साइंस एंड IR ये भी होता है, उसमें 25 सीटें हैं। और MA पॉल साइंस में केवल पॉल साइंस है उसके अंदर टोटल सीट जो है साथियों वो 45 हैं। सो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा बैकअप ऑप्शन हो सकता है। लगभग 10,000 के आसपास आपको फी पे करनी होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, उसके बाद वो सेमेस्टर वाइज अलग अलग आपका चलता रहता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको नहीं मिलती है ये बाकी की यूनिवर्सिटीज तो गो अहेड फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। कोई हैदराबाद नहीं जाना चाहता, DU भी नहीं मिल रहा, देन प्लीज ट्राई फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका एक गलत डिसीजन बिल्कुल नहीं होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एक बिल्कुल सही डिसीजन होगा आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए, या फिर आप पॉल साइंस विद IR करना चाहते हैं उसके लिए भी, ठीक है। काफ़ी अच्छी फैकल्टीज हैं यहाँ की, काफ़ी सारे लोग वहाँ पढ़ते हैं, उनसे भी बात होती है तो उनका रिव्यू काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। तो उस बेस पे मैं कह सकता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं जो 2009 में स्टैब्लिश हुई थी, ये सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खासकर एकेडमिक्स के लिए बहुत बेहतर है। मैं आंख बंद करके एक चीज कह सकता हूं आपको, अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, आपको देश की टॉप 4 यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, देन गो अहेड एंड ज्वाइन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। आपको रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में कि यार मेरे को नेट JRF करना था, मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। डेफिनेटली आपकी लाइफ का एक बेस्ट डिसीजन होगा। डोंट वेस्ट योर 1 ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करेंगे, एक साल हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, यार अगले साल फिर से CUET आएगा। आप एग्जाम हॉल में जाइए मित्र, आपको फिर से यही लगेगा कि मैंने लास्ट ईयर जहां छोड़ा था आज वहीं से फिर स्टार्ट कर रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि आप अगले साल पारंगत हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। एंट्रेंस इज जस्ट एंट्रेंस, कहानी खत्म। एक साल कहीं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे यार, कम से कम आपके पास नेट JRF का ऑप्शन तो खड़ा होगा, उसको तो मिस मत करो, ठीक है। तो ये बिल्कुल मिस नहीं करना आपको। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है गांधीनगर में लोकेटेड है अभी। उसके अलावा इसका नया कैंपस बन रहा है वडोदरा में। MA पॉल साइंस और यहाँ पे PISM है, ठीक है। PISM के जो फैकल्टीज हैं वो JNU से PhD हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छे फैकल्टीज हैं वहाँ के। मेरी कई बार उनसे बात हुई है, लाइक कभी एग्ज़ाम के रिलेटेड या एडमिशन के रिलेटेड। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, और वहाँ पे कुछ PhD स्कॉलर्स हैं, उनसे चर्चा होती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, पॉल साइंस के लिए और आपका PISM के लिए। 33 दोनों में 33 सीटें हैं। आप इसको एक ऑप्शन के तौर पे देख सकते हो टॉप यूनिवर्सिटीज में। मुझे लगता है जो मैं 10 यूनिवर्सिटी बताऊंगा, इनके अलावा आपको और सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बाकी जब कुछ नहीं हो तो कहीं तो जाना ही है, ठीक है, वो तो लास्ट ऑप्शन है, लेकिन स्कोर ठीक ठाक आए तो इन 10 में से ही कोई यूनिवर्सिटी चुनिएगा। अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का खुद का कैंपस नहीं है, किराए के कैंपस में चल रही है अभी, ठीक है। आने वाले दिनों वडोदरा का कैंपस, इसका काफ़ी लग्जरी कैंपस बन रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। इसका भी वही हाल है जो कि अभी गुजरात यूनिवर्सिटी का। क्यों? क्योंकि इसका भी खुद का कैंपस नहीं है, ये भी किराए की बिल्डिंग में चल रहा है अभी। लेकिन आप देख रहे होंगे पीछे पहाड़ और एक वादियाँ। अगर आपको वादियों में पढ़ने का शौक है, धर्मशाला जैसे टूरिस्ट प्लेस पे रहने का एक आनंद लेना है आपको पढ़ाई के साथ साथ, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश गुड यूनिवर्सिटी फॉर यू। इफ़ यू वांट, आपको पढ़ाई के साथ साथ एक कह सकते हैं हम कि नेचर की गोद में रहना है जाके, तो ज्वाइन दिस यूनिवर्सिटी। इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। 2 साल एकदम शुद्ध वातावरण में रहिए और अपने पढ़ाई को भी आगे बेहतर बनाइए। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सारे के सारे रिजर्वेशन मिलते हैं यहाँ पे। आपका केवल पॉल साइंस है, टोटल नंबर ऑफ सीट है 33, ठीक है। हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है ये लोकेटेड? धर्मशाला में। ओके, गॉट इट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ और यूनिवर्सिटीज की। और यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें, एक आपकी सागर में यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छा विश्वविद्यालय है, ग्रेड NAC का ग्रेड भी काफ़ी अच्छा मिला है इसको। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आप ज्वाइन कर सकते हैं, नॉट ए बैड आइडिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करूं, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसका भी खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा सारी चीज़ें हैं, टीचर्स अच्छे हैं, क्लासेस अच्छी चलती हैं यहाँ पे। आप इसको भी चुन सकते हैं, महेंद्रगढ़ में है हरियाणा के। उसके बाद अगर हम बात करें महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, ये आपकी पटना में है, ठीक है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार। अब बिहार का नाम सुन के मगध विश्वविद्यालय मत समझ लीजिए हर यूनिवर्सिटी को। बिहार में पटना विश्वविद्यालय की बात करूं, पटना विश्वविद्यालय के पॉल साइंस के डिपार्टमेंट में ही काफ़ी सारे जो प्रोफेसर्स हैं वो JNU से पढ़ के गए हुए हैं वहाँ पे। काफ़ी अच्छा उनका एकेडमिक्स है, काम करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मगध विश्वविद्यालय मुझे नहीं पता जाने के बाद क्या हो जाता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में काम होता है। इवन आप देखेंगे CUSB सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये भी बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, लेकिन गया में होने की वजह से लोगों को लगता है कि ये कोई मगध यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। जी नहीं, आप लेकिन यहाँ पे आपको बहुत कम स्कोर पे भी एडमिशन मिल जाता है। मतलब लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जितनों ने अप्लाई किया था सबका एडमिशन हो गया था,
जिस कोर्स में जिसने भी अप्लाई किया सबका एडमिशन हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। ठीक है, तो यहाँ मैं बाकी बात करूँगा, एक सेशन में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि अगर आपका स्कोर जो है वो 200 के अंडर है, यानी 150 है या 100 है, तो भी क्या आपको कहीं एडमिशन मिल सकता है। उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी मैं आपके सामने बना के लाऊंगा। ये वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू माय, मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड पढ़े हैं इनमें अलग अलग लगभग हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई पढ़ा है जिनको मैं जानता हूँ, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो लाइफ में, एकेडमिक्स में मास्टर्स करके पीएचडी में जेएनयू आए। तो ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सिटियाँ जेएनयू से कम है कहीं ना कहीं। खासकर हम मान सकते हैं कि जेएनयू जितना बेहतर नहीं, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उतना बेहतर, उतने अच्छे साथ प्रोफेसर भी नहीं होंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पढ़ने के बाद लाइफ में रिग्रेट तो नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। सो ये आप एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं यार जेएनयू नहीं मिला तो क्या होगा हमारा, जेएनयू के अलावा भी दुनिया है, जेएनयू के आगे भी संसार है, बढ़िए, ऑप्शंस ढूंढिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाइए। तो ये जो हमारा था आज का मेन टॉपिक, एमए पॉल साइंस एंड आईआर, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ फॉर एडमिशन 2023 थ्रू सीयूईटी पीजी 2023। तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे इस नंबर पे भी डायरेक्ट मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज करके डायरेक्ट हेल्प ले सकते हैं, बट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए। अभी काउंसलिंग प्रोसेस आएगी, बहुत हेल्प चाहिए होगी आपको, और साथ ही साथ ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक जेन्युइन रिव्यू जो है यूनिवर्सिटीज़ को लेके वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए। क्योंकि शेयर करने में आपका कुछ लगेगा नहीं, लेकिन किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास अगर पहुंच जाएगा तो कम से कम वो कन्फ्यूज़ नहीं रहेगा, वो कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपका आज का ये सेशन बताइएगा ज़रूर, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब द एग्जाम वर्ड, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन एग्जाम वर्ड ऑफिशियल ऑन टेलीग्राम फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू काउंसलिंग एंड द हेल्प ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। वी विल हेल्प यू regarding to documentation and everything. Okay, so wish you all the best, see you in next session। बने रहिए एग्जाम वर्ड के साथ, और ये चैनल हमारा नया है, केवल सीयूटी पीजी के लिए काम करता है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे के सारे अपडेट आने वाले दिनों में यहाँ मिल पाएँ। शुक्रिया।